हेलो स्टूडेंट्स, आरजी सर YKT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम राष्ट्रीय छात्र एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2022-23 का मॉडल पेपर हल करा रहे थे। जीएस पार्ट हमने 150 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया था। उसके आगे प्रश्नों को हम हल कराएंगे, जिसमें कुछ शेष प्रश्न रह गए थे जीएस के और मैथ के भी। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 151वां प्रश्न, 151 नंबर। निम्न में कौन पेय एवं बागानी फसलें हैं? चाय, ऑप्शन है चाय, रबड़ एवं गर्म मसाले, कहवा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन इज राइट। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे देश के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे देश के संविधान में वर्तमान में जो हैं वो 22 भाषाएं हैं। अगर यहाँ पर इस सवाल में अगर ये प्रश्न पूछता हमारे देश के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथकली, अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली जो नृत्य है वो जो है तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगर हम कभी एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ओणम कहाँ का त्यौहार है? ये ओणम त्यौहार है, ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो वो केरल का है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का है। और केरल में भी एक नृत्य, लोक नृत्य है, उसका नाम है मोहिनी अट्टनम। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मोहिनी अट्टनम। मोहिनी अट्टनम, मोहिनी अट्टनम। और उत्तर प्रदेश का जो है जो लोक नृत्य है वो है कथक। क्या है? कथक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 154वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 25 भाग हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में इसको जो है 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2002। ये क्या सही है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी पर प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताओ। पृथ्वी की भूप्रपटी पर प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व का नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक है O2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों अनवीकरणीय एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो एक बार खर्च होने के बाद हजारों करोड़ों वर्ष बाद उसको प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा में जो है जैसे सूर्य है, वायु है, जल है, तो इसमें जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोयला।
कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको बता दे रहे हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, तो उसका आंसर है सूर्य। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1985। अगले प्रश्न को चलते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये जो है लगभग 1.2 सेकेंड है, यानी ऑप्शन 3 इज राइट। कभी कभी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर जी का मान कितना, गुरुत्वाकर्षण मान कितना होता है? 1/6 होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर आपका वज़न 60 kg है तो आपका चंद्रमा पर वज़न 10 kg होगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जीवन संभव है कि नहीं? अगर संभव नहीं है तो किस लिए संभव नहीं है? तो चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मैथमेटिक्स के इसमें सवाल हैं। अब मैथमेटिक्स पार्ट को हम हल करेंगे। जैसे इसमें 161 नंबर सवाल है। 15 माइनस ये मंझला ब्रैकेट है 8 + 27 डिवाइडेड, फिर ब्रैकेट 2 × 8 - 7 ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है और फिर मंझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। इसकी अगर वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे 2 × 16 - 7, तो 16 में से 7 के कितना बचा? 9। कितना बचा है दोस्तों? 9। और 9 से अब डिवाइड होगा, भाग होगा किसको होगा? 27 को। तो 9 × 3 = 27, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। 8 + 3 बचा, तो 8 + 3 कितना होगा? 11। तो 15 में से 11 घटाइए, कितना बचा दोस्तों? 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर 2 है। अगर पावर के ऊपर पावर है यानी घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो इसका जो है सवाल लगाने का तरीका ये होगा 2 की पावर 3 × 2 यानी घात का गुणा हो जाएगा। 2 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। तो अब 2 की पावर 6 का मतलब होता है जितनी भी पावर लगी होती है उस संख्या की, अगर किसी भी संख्या की जितनी पावर लगी तो उस संख्या को उतनी बार गुणा कर लेते हैं। यानी कि हम 2 की पावर 6 को कितनी बार गुणा कर लेंगे? 6 बार। कितनी बार कर लेंगे? 6 बार कर लेंगे। तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 2 2 4 2 6 बस हो गए 6। तो 64 इसका जो राइट आंसर हो क्या आएगा? ऑप्शन बी इज राइट। 64 आएगा इसका। सही क्या होगा आंसर? 64। अगले प्रश्न को चलते हैं। 4900 का वर्गमूल, 4900 का वर्गमूल बताओ। तो इस सवाल का ऑप्शन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे वर्गमूल की संख्या पूछा जाता है, इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही, बी इज राइट। 70 जो है 4900 का वर्गमूल जो 70 वर्गमूल, अगर ये देखिए वर्ग जो है वर्गमूल का विपरीत होता है। अगर वर्ग यहाँ पूछता है 70 का तो कितना हो जाएगा? 70 का वर्ग मतलब होता है 70 स्क्वायर। 70 स्क्वायर मतलब होता है 70 × 70, 2 0 और 7 × 49, ठीक है। तो 4900 का 49 किसका वर्गमूल है? 70 का, ठीक है। 49 किसका वर्गमूल है? 70 का। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। -5/9 का घन बताओ। जब घन की बात होती है तो घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 3, और इसका मतलब होता है उस संख्या को 3 बार हम गुणा कर लेते हैं। 3 बार क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। यानी -5/9 × -5/9 × -5/9।
अब ऊपर की संख्या गुणा हो जाएगी, नीचे की नीचे संख्या हो जाएगी। माइनस माइनस 3 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा। फिर 50 25 पंचे 125 होगा। ऊपर वैल्यू जो होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे नीचे 9 9 81, 81 9 ये 729। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, -125/729, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसका घनमूल पूछ रहा है। √3 125 × 343। घनमूल का मतलब होता है ये किसका घन है। 125 किसका घन है। घनमूल अगर निकालना होता है तो घन आपको पता होना चाहिए, इसलिए कम से कम 1 से 30 तक आपको वर्ग और 1 से 30 तक घन याद कर लेना पड़ेगा। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे पूछा है 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 × 2 यानी 2 दूना 4। अगर इसी पे 2 का घन पूछ लेता तो घन का मतलब होता है उस संख्या का 3 बार गुणा है, 2 की पावर 3 यानी 2, यानी कि 2, अगर 2 का घन पूछ रहा है तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर 125 किसका घन है, तो ये 5 का है। किसका घन है, 5 का है। और 343 क्या है, ये है 7 का है। तो ये घन आ गया, घन की वैल्यू पता चल गई। ये 5 का घन है, 125 का घन क्या है 5, और 343 का घन क्या है 7। तो इसका मल्टीप्लाई करें 725 35। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इज राइट। सबसे बड़ा धन पूर्णांक की बात यहाँ हो रही है। सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या है, तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक जो है ऑप्शन देख रहे हैं 0, 1 करोड़, 100 करोड़। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 0 ना तो धनात्मक संख्या है, ना धन पूर्णांक है, ना ऋण पूर्णांक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब सबसे बड़ा धन पूर्णांक की बात हो रही है। अगर सपोज दैट किसी ने कहा 1 करोड़, तो कोई ये भी कह सकता है 1 अरब। तब इसमें तीनों ऑप्शन गलत हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ा धन पूर्णांक इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसके अनुसार ऑप्शन 4 इज़ राइट। अब यहाँ पर जो है बहुलक, ये प्रश्न हमेशा पेपर में आपको मिलेगा, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। आंकड़े यहाँ डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को सबसे पहले इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखते हैं उसको काटते जाओ। जैसे 2 हमने लिख दिया, फिर 2 फिर 2 लिख दिया, फिर 2 फिर 2 लिख दिया, फिर 2 फिर 2 लिख दिया। जो लिखते जाओ उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके बाद 2 के बाद क्या है, 3 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख लीजिए। फिर 4 कितनी बार है, 1 बार 4 है तो 1 बार 4 लिख लीजिए। 5 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार 5 है तो 5 3 बार लिख लीजिए। फिर 6 2 बार है तो 6 लिख लीजिए। फिर क्या है, 8 बचा तो 8 एक बार। अब इसमें देखते हैं, इसमें काउंट कर लो कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो जिसकी आवृत्ति यानी जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो संख्या ही बहुलक होता है। तो इस तरीके देखा जाए, यहाँ पर 2 जो है 4 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 4, और 5 कितनी बार आया है, 3। यानी कि सबसे अधिक जो बारंबारता है वो किसकी है, 2 की। किसकी है, 2 की। यानी इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1। तो बहुलक में करते हैं क्या है, डेटा अगर दिया है तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके फिर देखते हैं कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है, वही संख्या बहुलक, उस डाटा का बहुलक होता है, मोड होता है। इसको मोड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बहुलक को, मोड। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए घनमूल पूछा है। ये क्या पूछा है, घनमूल 0.0000512 का घनमूल। देखिए ऐसे सवालों को अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ट्रिकी मेथड, स्मार्ट तरीके से आप लगाने की कोशिश करिए। देखिए कितने अंकों बाद जो है दशमलव लगा है, तो 2 2 4 2 6 अंकों बाद दशमलव लगा है। और घनमूल का मतलब होता है, घनमूल अभी क्या हमने बताया, जैसे अगर तुमसे कहा जाए 125
किसका जो है घन है, तो 5 का है। 125 जो है किसका घन है, तो 5 का है, तो 125 का घनमूल क्या है 5। अपोजिट होता है, यहाँ पूछे 5 का घन क्या हो 125, 125 के घनमूल कितना होगा तो 5। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि यहाँ घनमूल बता रहा है, तो घनमूल का मतलब होता है जो भी घनमूल आएगा उसको 3 बार अगर गुणा करें तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर देखें तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव 3, अगर इसको हम 3 बार गुणा करें 3 3 6 3 9 9 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन ए गलत। ठीक है, यहाँ पर जो कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, अगर इसको हम गुणा करें 0.008 को 3 बार गुणा करेंगे तो जो आएगा वैल्यू 8 3 64 और 64 फिर 8 तो 512 और फिर 2 2 4 2 6 अंकों बाद 6 अंकों बाद क्या लगेगा 0, तो 3 और 3 6। तो इस तरीके से देखा जाए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन दूसरा है। तो आप इन सवालों को जो है ऑप्शन बेस बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न जिसे इस 169 नंबर सवाल भी है, आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ऑप्शन से ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। यहाँ कितने अंकों बाद दशमलव है 2 अंकों बाद, यहाँ 1 अंकों बाद दशमलव, यहाँ 2 अंकों बाद। गुणा करने में जो होता है जितने अंकों बाद दशमलव होता है उसको काउंट करके उतने अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे 2 1 3 2 5 अंकों बाद दशमलव, देखो इसमें कहाँ लगा है 5 अंकों बाद दशमलव हो, जिसमें लगा होगा वही आंसर सही है। इस बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, ट्रिकी मेथड है, आपके पास समय का अभाव है तो आप मल्टीप्लाई बिना करे मल्टीप्लाई आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ देखो 2 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंकों बाद दशमलव, यहाँ कितने अंकों बाद 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितने अंकों बाद दशमलव था 2, यहाँ 1 अंकों बाद 2 1 3 और यहाँ 2 अंकों बाद यानी 5। गुणा करने पर क्या कर अभी हमने बताया, गुणा करने पर कितने अंकों बाद दशमलव लगा है उसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद उतने अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन दूसरा इज़ राइट, ऑप्शन 2 इज़ राइट। तो बिना सॉल्व किए देखिए हमने इस सवाल को कर लिया है, लेकिन अगर आप अगर करना चाहें तो इसका 47 का पहले इससे गुणा करें, फिर इसको जो वैल्यू आएगी फिर इससे गुणा करेंगे, तब जो है आंसर आएगा। ऐसे आप स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, कितने अंकों बाद दशमलव है काउंट करके देखो कितने अंकों बाद, फिर ऑप्शन देखो किसमें कितने अंकों बाद दशमलव लगा है वही ऑप्शन टिक कर दीजिए। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं और उनका अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके सवालों को आप सबसे पहले जो अनुपात है उसको हम x में कन्वर्ट करें। 3x अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो ये अगर हम ये 3x और 7x, तो इसका अंतर पहले देखें 7x 3x से 3:7 को हम क्या लिख लें 7x कर लें माइनस 3x कर लें, इसको x में मान लें 3x 7x। तो हम घटाते कैसे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 7x माइनस 3x कितना अंतर कह रहा है 36 है। तो 7 से x में से 3x की कितना बचा 4x, तो 4x इज इक्वल टू 36। यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 9 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो अभी हमने जो है यहाँ पर 7x माना है, संख्या ज्ञात करना है, तो x की जगह पर जो वैल्यू आएगी 9 उसको रख दीजिए। तो 7 इंटू एक्स यानी 9, 7 9 63। यहाँ क्या रखेंगे 3 इंटू 9 3 27। तो पहली संख्या 63, दूसरी संख्या 27। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रति एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6300 प्रतिमाह बचाता है, उस व्यक्ति का मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा लेंथी सवाल भी है, तो उसको समझिए। सबसे पहले बात, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6300 बचाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लें उस व्यक्ति की जो है 100% उसकी मान लीजिए आमदनी है और 72% अब क्या है वो खर्च करता है, तो कितना बचाता है
6300 खर्च करके 71 रुपये प्रतिमाह बचाता है। तो यहाँ बचत कितना कर रहा है, तो 100 में से अगर 72 घटाएंगे कितना बचेगा 28, तो 28% बचत करता है। ठीक है दोस्तों, यानी 28% पर कितना बचत कर रहा है वो 6300 का। ठीक है, 28% पर वो कितना कर रहा है 6300, तो 1% पर कितना होगा 6300 बटे 28। ठीक, 100% पर कितना होगा, तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे। 7 9 63, 7 चौक 28, काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 900 गुणे 25। गुणा कर लीजिए 900 गुणे 25, 900 गुणे 25, 2 0, 25 अठे 25 नहीं 225। ये इसकी टोटल इनकम आई, ये जो आई है इसकी टोटल इनकम आई है 22,500। तो 22,500 इसकी टोटल इनकम आई है, और वो 6300 प्रतिमाह बचाता है। तो उसका मासिक खर्च कितना होता है, तो 22,500 में से अब हम 6300 अगर उसकी बचत घटाते हैं तो कितना खर्चा करता निकल आएगा, 0 0 में से गया 0, 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ से 2 से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 हासिल लिया, 12 में से 6 गया 6, और ये 16,200 रुपये, 16,200 रुपये। इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 इस राइट। अगले प्रश्न को चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों में अंतर क्या है। इसको भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, ट्रिकी तरीके से अभी कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अंतर कह रहा है 5 और गुणनफल कह रहा है 36, तो ऐसा जो है पहाड़ा का मल्टीप्लाई करिए जिसमें 36 आए, और घटाने पे क्या आए उन दोनों पहाड़ों का 5 आए। जैसे अभी हम करें क्या है, देखिए 9 चौक कितना होता है, 9 चौक कितना होता है मल्टीप्लाई 36, और 9 में से 4 गया कितना बचा 5। तो इस तरीके देखा जाए, एक संख्या हुई 9, दूसरी संख्या हुई 4। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है उनके व्युत्क्रमों में अंतर बता रहा है, उनके व्युत्क्रमों में अंतर। तो 1/4 है मान लीजिए पहले, तो 1/4 कर लेंगे, और दूसरा 9 हो तो माइनस व्युत्क्रमों का अंतर कह रहे हैं। व्युत्क्रम माने होता है अपोजिट, उल्टा लिखना है। 1/4, 4 का 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरी संख्या 9 थी तो 1/9 अंतर कह रहा है, तो 1/4 माइनस 1/9, इसका मल्टीप्लाई कर लें, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9, इसके बाद ये माइनस यहाँ 4, तो 9 में से 4 के कितना बचा 5 अपॉन कितना 36, तो 5/36 किस में आंसर आ रहा है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट, वो ऑप्शन 1 इज़ राइट। अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। यदि 15 मजदूर किसी सड़क को 48 घंटे में बना सकते हैं, तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक मजदूर की संख्या। इस सवालों को करते क्या है, ये लेबर है, यह टाइम, लेबर 15 लेबर 48 घंटे में किसी सड़क बना लेते हैं, तो कितने लेबर, यानी हमने यहाँ x मान लिया है, तो x लेबर मान लीजिए कितने घंटे में करेंगे, x कितने मजदूर लगेंगे बनाने में, तो हमने x मान लिया। और ये इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो आप जो है सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे, यानी 15 गुणे 48, 15 गुणे 48, इसके x गुणे 30 क्या हो जाएगा, 15 गुणे 48, 15 गुणे 48 बराबर x गुणे 30। यहाँ x की वैल्यू निकालना है, तो 30 इसके नीचे आ जाएगा, 30 इसके नीचे आ जाएगा, तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो कितना है 24। तो 30 घंटे में बनाने के लिए सड़क को 30 घंटे बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे 24, कितने लगेंगे 24 मजदूर। इस सवाल को फिर से हम समझाते रहें। ये लेबर है, तो लेबर को हम लेबर क्या बताया 15 लेबर सड़क को बनाने में कितना समय लगेगा, टाइम 48 घंटे। ठीक है, और उसी सड़क को कितने मजदूर 30 घंटे में, तो मजदूरों यानी लेबर की संख्या हमको पता ज्ञात करना है, तो x कर लेंगे,
और टाइम कितना दिया है 30। तो आमने सामने ही इसको क्या है मल्टीप्लाई करके इक्वल लगा देते हैं, नहीं बराबर। तो 15 गुणे 48 बराबर x गुणे 30। ठीक है, बराबर लगा है। तो x की वैल्यू निकालना है, तो जब x की वैल्यू निकालना है तो ये 30 जो इसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद काट दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68% विद्यार्थी उपस्थित है तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 68% विद्यार्थी उपस्थित है, यानी क्या करेंगे अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे पहले। तो 100 में से हम 68 घटा दें, तो यानी कि 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 32% अनुपस्थित हैं। कितने विद्यार्थियों में 25। तो हम क्या करेंगे 25 का हम 32% निकालेंगे। 25 के क्या निकालेंगे 32, और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन बटे 100 हो जाता है। ठीक है, 1/100 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 32/100। तो 25 चौको 100 यहाँ से कट गया, और 4 8 32। तो इसका जो कितने अनुपस्थित छात्र हैं, इसका आंसर जो आया वो 8। कितने अनुपस्थित छात्र हैं 8। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में त्रिविमीय आकृति क्या है। वर्ग, तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। आयत, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ठीक है, घनाभ जो होता है वो घनाभ इस तरीके से वर्गाकार और आयताकार भी हो सकता है घनाभ। और इसमें जो त्रिविमीय आकृति है वो त्रिभुज की है। त्रिभुज कैसी होती है, त्रिविमीय में तो तीन, एक भुजा 2 भुजा 3। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगले प्रश्न को चलते हैं। दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है। मासा 35 और लासा 525। यदि उनमें से एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या है। इसका एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इस बेस से आप सवाल लगा सकते हैं। तो पहली संख्या इसमें पता है 175, दूसरी संख्या नहीं पता है, इसको हम x मान लेते हैं। मासा कितना दिया है 35, लासा कितना दिया है 525। अब इस x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू जब निकालना है तो इसी के नीचे 175 आ जाएगा। किसके नीचे 175 आ जाएगा 35 गुणे 525 बटे 175। अब यहाँ काट दीजिए, 5 सत्ते 35। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, नहीं 5 तिया 15, 17 लिखा है ना, 5 तिया 15, कितना बचा यहाँ पर 2, 50 25, और फिर 7 7 25 35। ये जो लगाने का तरीका है ये कितना होगा 35 गुणे 525 बटे 175। इसको काटिए, देखिए 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 1 हासिल 2 हासिल 50 25, फिर 7 25 35। ठीक है, अब इसको काटिए, कितना आ जाएगा 5 दहम 50, 2 बचा 50 25, यानी इसका जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 105। कितनी है 105। कितनी है 105। चौथा ऑप्शन सही। अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 20 है। इनमें से मासा 10 है तो लासा ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल उसी टाइप का, तो फार्मूला वही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मासा गुणे लासा। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या कितनी है 10, पहली संख्या कितनी है 10, दूसरी संख्या कितनी है 20, मासा कितनी है 10, और लासा हमको ज्ञात करना है। तो जो लासा ज्ञात करना है तो उसको उसी तरह लिखे रखेंगे, और ये 10 इसी के नीचे आ जाएगा। तो 10 से 10 क्या हो गया कट गया, अब क्या बचा 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन 20 राइट, 20 आंसर। 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य, सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं,
ऐसी संख्याएं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, अपने से कटती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे से अगर कट जाती हैं तो उनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 60 के बाद आप कौन करें, 61 किसी भी संख्या से, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और 61 से स्वयं से कट जाएगा, तो 61 हो गई। दूसरी संख्या देखिए, एक 61 हो गई, एक 61 हो गई प्लस 62 कट जाएगा, 63 भी 9 से 63, 31 दूनी 62 होता है, 64 8 3 64, 65 13 25 65, 66 भी कट जाएगा, 22 3 66, 67 नहीं कटेगा, 67 नहीं कटेगा, 68 कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा, 23 3 69 होता है। ठीक है, और 34 दूनी 68 होता है, ये कट जाएगा, 68 69 70 भी कट जाएगा, 71 नहीं कटेगा, 71 भी नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा, 73 भी नहीं कटेगा, 74 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, 76 भी कट जाएगा, 77 भी कट जाएगा, 78 भी कट जाएगा, 79 नहीं कटेगा। कितना नहीं कटेगा, 79 भी नहीं कटेगा, और 80 कट जाएगा। तो अब इसको काउंट कर लें। इकाई की यूनिट 9, 1 10, 10 6 17, 17 1 18, 18 3 21। अब इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है बाकी। अब देखते हैं इकाई के स्थान पर एक किस में आ रहा है। ऑप्शन से देख लीजिए, 278 यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 इज़ राइट। स्मार्ट तरीके से आपको सवाल लगाने की ज़रूरत है, समय का अभाव भी रहता है, इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं। अब इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई के स्थान पर एक किस में आ रहा है वहीं से आप टिक कर दीजिए। अगले प्रश्न के साथ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछे, पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके इनफाइनाइट तो जो संख्या है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो है, क्या है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या है, 0। अब अगले प्रश्न के, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण वर्ग यानी कि उसका वर्गमूल निकल आवे। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसका जो पेयर बनेगा वो पेयर बन जाएगी। ठीक है, वर्गमूल निकालने में उस पेयर भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बेस सवाल इसको लगाने की ज़रूरत है। 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से ऐड करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ऐड करें। इसमें छोटी संख्या देखें 269 में, क्योंकि छोटी कह रहा है तो सबसे पहले छोटी संख्या ऐड करें। तो 269 में हम ऐड करें 7, तो ये 9 7 कितना होता है, 16, और 6 1 7, ये 276 किसी भी संख्या का जो है वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको वर्ग ज़रूर याद करना, लगभग 1 से 30 तक संख्याओं के वर्ग ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे रिलेटेड सवाल आपको आने हैं। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं और NMMS भी आते हैं, यानी कि राष्ट्रीय छात्र योग्यता आधारित परीक्षा में भी ये सवाल इस तरीके से बहुत आते हैं। तो 269 में 7 जोड़ा, ये नहीं हुआ। इसके बाद इससे बड़ी कौन संख्या, 16। तो 269 में जो है 16 जोड़ो, 269 में 16 जोड़ो, 9 6 15, 6 1 7 1 8, ये भी नहीं है। 285 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब ये तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बता देते हैं कि ये किसी भी संख्या, क्योंकि हमको याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वर्गमूल निकालने के भी तरीका है। वर्गमूल जो है निकालने का पेयर बनाता है, बीच में बता देंगे। इसके बाद अब इसमें हम 269 में क्या जोड़ें, 269 में हम 20 जोड़ें। क्या जोड़ें, 20 अगर जोड़ें तो 6 2 8, 9 में 0 जोड़ें 9, 6 2 8 2, 289 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए 269 में कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो 20, ऑप्शन इज़ 4,
ऑप्शन 4 इज़ राइट। तो चौथा ऑप्शन सही है। अब कैसे, ठीक है, देख लो, यहाँ पर बता रहे हैं कि एग्जाम्पल से 209 से बताएंगे। ये भी देख, छोटे से एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 16 है, ठीक है। अब 16 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। 2 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2। अब पूर्ण वर्ग अगर संख्या है तो इसमें 2 का पेयर बनता है। अगर कोई भी पेयर छूट रहा है, कोई भी अंक छूट रहा है पेयर बनने से, तो यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसमें देखिए, इसका भी पेयर बन गया। कितनी बार 2 लिखे थे? 4 बार। और 2 का पेयर बनता है, तो इसका बन गया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका ये वर्ग है? 4 का। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए पेयर बनाते हैं, इसके बाद उसको पेयर बनाने के बाद उसको एक बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पेयर बन गया, इसको एक बार लिखेंगे 2, इसके बाद कितने में? एक बार लिखेंगे, इसके बाद गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4। इस तरीके से वर्गमूल निकालने, यही विधि है, इसे फैक्टर विधि है। तो 16 किसका वर्गमूल है? 4 का है। 4 का वर्ग है, सॉरी, 16 का वर्गमूल पूछे तो 4 है, और 4 का वर्ग क्या है? 16 है। वर्गमूल वर्ग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। इसे 289 यहाँ आया था, सबसे छोटी संख्या। अगर हम 269 में 20 जोड़ें तो 289 ही आएगा। सबसे छोटी संख्या की बात हो रही थी ना। अगर 31 जोड़ें, तो अगर हम 269 में 31 भी जोड़ दें तो देख लो, 9 इसमें 1 गया, 6 9 में 9 1 10, 6 9 1 10 और 2 1 3। ये भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसका ऑप्शन चौथा ही सही था। तो 289 का देख लीजिए कैसे हम करेंगे। अब 289 का हमको जो है फैक्टर निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। किसका? ये किसका? ये वर्गमूल। 289 का वर्गमूल क्या है? किसका ये वर्ग है? तो ये 17 से कटेगा। 17 एकन्ने 17, 11 बचा, 17 7 119, 17 एकन्ने 17। किसका? देखो पेयर बन गया, पेयर बन गया कि नहीं? और जिसका पेयर बन जाता है यानी कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो ये 17 का ये क्या है? वर्ग है। और 289 का वर्गमूल क्या है? 17। तो कभी कभी वर्गमूल में इस तरीके सवाल भी पूछे जाते हैं, इस तरीके का वर्गमूल दे। अब प्रतीक इसका ये होता है, कभी कभी स्क्वायर लगा रहता है या कभी कभी स्क्वायर नहीं लगा रहता है, ऐसे ही लगा रहता है। वर्गमूल 289 कहेगा इसका, किसका वर्गमूल, ऐसे फाइंड करो वैल्यू, ठीक है। बहुत तरीके से सवाल दे सकता है। सवाल एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, देखिए इस तरीके से सवाल दे सकता है। जैसे कहेगा 144 गुणे, यानी अंडर रूट 144 गुणे अंडर रूट 100, यानी वर्गमूल 144 गुणे वर्गमूल 100। अब 144 किसका वर्गमूल है तो आपको पता नहीं, ये 144 किसका वर्ग है ये पता चल गया, तो वही समझो उसका आंसर वर्गमूल होता है। तो ये किसका है? ये 12 का है, तो 12 हो गया। गुणे ये किसका है? वर्गमूल। ये किसका वर्ग है? 100। तो जिसका ये वर्ग है वही वर्गमूल हो जाता है। तो ये 10 का वर्ग है, 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 12 धामा 120। इस तरीके भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने जो पार्ट 1 इसी का मॉडल पेपर का पार्ट 1 हल कराया था, उसी में कुछ जीएस का पार्ट शेष रह गया था और जो मैथ का पार्ट पूरा शेष रह गया था। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हमने आपको जो है पूरा मॉडल पेपर हल कराया है। और इसमें मॉडल पेपर हल कराने के साथ साथ इसके अलावा भी इसी में जो है अन्य प्रश्नों को भी इंक्लूड करते हुए चले हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगले